आपकी भरपूर तालियों में मैं दावत देती हूँ जनाब मलिक मोहम्मद असलम साहब को कि वो स्टेज पर आएं और अपने तमाम इस प्रोग्राम की अरेंज करने का जो रीजन है वो उस पे तफसीलात से आगाह करें आपको। शुक्रिया। सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ कि आज आप जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, यकीन करें जो मेरी सराउंडिंग है, जितनी भी सराउंडिंग है, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, उन सब के अंदर ये मैसेजेस गए। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप वो खुशनसीब लोग हैं कि जिन्होंने तालीम की अहमियत और अफादियत को समझा है, महसूस किया है। और मैं समझता हूँ ये किसी प्लेटफॉर्म के लिए नहीं, ये आप अपने बच्चों के लिए, उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए, उनके अवेयरनेस और आगाही के लिए आप यहाँ जमा हुए हैं। तो जो मेरा मकसद था, हमारी टीम का मकसद था, वो किसी हद तक कामयाब हुआ है कि चलें ठीक है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। सोशल मीडिया पर ऑनलाइन वर्क के हवाले से खासा जाना माना नाम है इनका, और इसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट पे भी इनकी बहुत ज़्यादा मतलब वर्किंग है। और इनका मेन जो थीम है वो यही है कि ख़वातीन को बाइख्तियार करना, और उसके हवाले से ये अक्सर व बेशतर इनके इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं। और ये दुबई से तशरीफ़ लाई हैं हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। तो आपकी भरपूर तालियों में जनाब सादका जाहिद साहिबात। मेरा मेन मकसद यही रहता है कि लेडीज़ जो घर पे बैठी हुई हैं, स्पेशल रिक्वेस्ट हस्बैंडों के लिए है कि प्लीज़ अलाउ देम टू कम आउट इन द मार्केट, लेट देम वर्क। और जब तक वो काम नहीं करेंगी वो अपने आप को पहचान नहीं पाएंगी। बेचारी काम करना चाहती हैं, मौका नहीं मिलता, क्योंकि हस्बैंड लोग बोलते हैं तुम बाहर जाके क्या करोगी, क्या करेंगे भाई, काम ही करेंगे और क्या करेंगे। घर से काम करने का मतलब है कि दे नो यू ओनली इन द हाउस। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा हमें कि लेडीज़ के लिए, बच्चों के लिए ख़ास ये रखा गया है, और हम चाहते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम्स होते रहा करें ताकि न्यू जनरेशन को ये अवेयरनेस आए कि आगे उनको इस मीडिया को कैसे यूज़ करना है। क्योंकि मोबाइल का जो यूज़ है वो आजकल बहुत गलत हो रहा है, बच्चों को अवेयरनेस है ही नहीं कि इसका सही इस्तेमाल क्या है। तो इसलिए प्लीज़ उन मदर से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को उस मोबाइल पे अच्छी चीज़ें सिखाएं, उनके अंदर ये अवेयरनेस होगी इस मीडिया को यूज़ करने की तो वो अपने बच्चों में डालेंगी। इस मीडिया से छोटे बच्चे, बड़े, यंग लेडीज़ बहुत अर्न कर सकते हैं। मैं दावत देती हूँ मिस माही इकबाल, भरपूर तालियों में। बात करते हैं एआई की। एआई क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, एआई का कहना है, या एआई को जो काम इंसान कर सकता है इस टाइम पे एआई वो काम कर रहा है। किस तरीके से, थोड़ी सी एग्जांपल्स चेक करते हैं। जिस तरह से ऑपरेशन होते थे, डॉक्टर्स करते हैं, आजकल के टाइम पे ट्रांसप्लांट हो रहा है रोबोट्स के जरिए, मशीन के जरिए हम लोगों ने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं। हॉस्पिटल्स में जो है प्रॉपर एआई यूज हो रहा है। थोड़ा सा और आगे जाते हैं, एजुकेशन में जो एआई यूज हो रहा है। आप लोग देखते हो किस तरीके से आप लोग ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हो, ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हो, यूट्यूब से ट्रेनिंग आप लोग ले रहे हैं, आप लोगों को पूरे कंटेंट क्रिएट कर लेते हैं। ये तमाम चीजें कहाँ से हो रही हैं? ये सारी की सारी हम लोग एआई के जरिए कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो मदद लेते हैं वो किस तरीके से आपको सपोर्ट करती है कि जो डेटा अब तक का हमारे पास मौजूद है, इंसानी जहानत की हद तक जितना डेटा मौजूद है वो सब कुछ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद है, और उसी को इस्तेमाल करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे कामों को आसान कर रही है। पहले वीडियो बनाने में कई दिन लगते थे, कई घंटे लगते थे। एडिटिंग में, जो यहाँ मेरे साथ अगर कोई ब्लॉगर है तो वो अच्छे से जानते होंगे कि वीडियो एडिटिंग कितना मुश्किल काम होता था, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कितना मुश्किल काम होता था, किसी चीज़ को कहीं तक पहुँचाना कितना ज़रूरी होता है, और हम उसको सही तरीके से जब मार्केटिंग नहीं कर पाते तो हम उससे वो फ़ायदा नहीं ले सकते। ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है? ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज़ अ विजुअल कम्युनिकेशन, यानी अपने किसी भी पैगाम को, मैसेज को एक खूबसूरत अंदाज में पेश करना, ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग कहलाता है। अब ग्राफिक डिज़ाइनर जो होता है वो कौन होता है? ग्राफिक डिज़ाइनर वो लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला होता है, वो लोगों के मसाइल को हल करने वाला होता है। मुख्तलिफ फील्ड्स होती हैं, आप देखते हैं, लेकिन उनकी इतनी डिमांड्स नहीं होती है जितनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हर बंदे को डिज़ाइनर की हाजत है, चाहे वो मार्केटर है, चाहे वो डेवलपर है, चाहे वो कंटेंट राइटर है, उसका कोई भी काम है, ईच एंड एवरी पर्सन जो है वो किस चीज़ की ज़रूरत महसूस करता है, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ज़रूरत महसूस करता है, और ये उसके लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है।
अब मजीद कोर्सेज जो हमने आपको बताए थे, 100 पॉइंट्स बताए थे, याद होगा सोशल मीडिया के ऊपर हमने 100 पॉइंट्स बताए थे कि एआई के अंदर उन 100 पॉइंट्स के ऊपर आप क्या क्या काम कर सकते हो। इसके अंदर मैं समझता हूँ मोर देन 20%, 25, 30% खैजर साहब ने जो है क्लियर किए हैं आपको, और बाकी मिस माही ने आपको तकरीबन 20% वो क्लियर कर दिए हैं। लेकिन फिर अचानक से मैंने डेली वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट की और अचानक से मेरे 1 साल के अंदर तकरीबन 50,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए। भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए थी तो शील्ड का मजा दुबाला हो जाता है। बहुत शुक्रिया मैम सादका जाहिद आपकी तशरीफ आवरी का। ये एक इन्फ्लुएंसर हैं, एक हाउसवाइफ थी और आज माशाल्लाह ऑनलाइन अपनी अर्निंग कर रही हैं। कहने का मकसद ये है कि आपको डिजिटलाइज होना होगा। अगर आप घर बैठे अर्निंग करना चाहते हैं, आपको डिजिटलाइज होना है और उससे आपके बेनिफिट क्या क्या हैं। आपके सामने एक लाइव मिसाल है मिस सबा,